हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की, अनंत श्री हरिरामदास जी महाराज की, गीता गंगा गौ भारत माता की जय, सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं, हृद्भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी, धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्, मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत्, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। योऽस्योत्प्रेक्षकवादिमध्यनिधने यो व्यक्तजीवेश्वरो यह सृष्ट्वेदमनुप्रविश्य ऋषिणा नहीं है। यह समस्त पुण्यात्माओं के स्मृति में है और सभी के कल्याण के लिए है।
इसमें जो श्रोता है सभी अपने आप को यजमान समझ सकते हैं, और हम भी जिन ज्ञाता ज्ञात महानुभावों का शरीर अब नहीं रहा है, उनको भी इस कार्यक्रम में एक यजमान के रूप में सम्मिलित करते हुए सबकी ओर से ये भागवत है, ऐसे पावन संकल्प के साथ ये अनुष्ठान हम कर रहे हैं। आज प्रथम दिवस है। इस प्रथम दिवस में हम लोग श्रीमद् भागवत के महात्म्य पर विचार करेंगे। श्रीमद् भागवत का महात्म्य तो कौन कह सकता है, स्वयं वेदव्यास जी महाराज भी इसका महात्म्य कहते कहते थक जाते हैं। इसलिए हम तो इस विषय को छू भी नहीं सकते हैं, परंतु यह तो ऐसे ही है जैसे कोई विशाल आकाश में मक्खी उड़ती है, ऐसे ही भागवत वैशिष्ट्य आकाश में हम लोग एक मच्छरवत अपनी उड़ान भरते हैं, जो अपनी पंख के अनुसार थोड़ी देर उड़ान भर लेते हैं, रुक जाते हैं, पर आकाश नहीं नापा जा सकता। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की महिमा का कोई पार नहीं, कोई नहीं कह सकते, अपार महिमा है। लेकिन जितनी महिमा हम गाते हैं उतने से हमको शांति मिलती है, भागवत में हमारा अनुराग होता है। और जिन्होंने भागवत से लाभ लिया है, ऐसे ऐसे कथानकों से हमको एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। उनके जीवन के साथ अपनी तुलना करते हैं तो एक उत्साह बढ़ता है कि ओहो, ये ऐसी बात है, ऐसी महिमा है, ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसी साहस के संवर्धन के लिए और सभी की आत्माओं की शांति के लिए, और जो इस समय इस बीमारी से ग्रस्त है, बीमारी से ग्रस्त न होकर के घर में लॉकडाउन के द्वारा बैठे हुए हैं, वो भी एक तपस्या है। देखो, ऐसी बीमारी भगवान करे आवे नहीं, लेकिन ये बीमारी भगवान ने दे ही दी है, तो इसमें से कहीं न कहीं हमें सुखद पहलू भी निकालना चाहिए। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि सृष्टि में सभी जीव, सभी परिस्थितियों में, सभी वस्तुओं में, सभी के अंदर गुण और दोष रहते हैं, और उसमें सज्जन पुरुष होते हैं, वो गुण लेखा करते हैं, और जिनमें सोचने का अभाव होता है वो दोष ही दोष देखते रहते हैं। इस कोरोना महाबीमारी से हमको थोड़ी बहुत आंतरिक दृष्टि से एक सकारात्मक पहलू से भी विचार करना चाहिए। हम लोगों ने अपने जीवन का उद्देश्य केवल अर्थ प्राप्ति बना रखी है। खूब धन मिले, धन मिले, धन मिले। कभी हमने सोचा ही नहीं कि हमारे पास जितना जो कुछ मिला है उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत मूल्यवान है, धन से भी ज़्यादा मूल्यवान है। सबसे मूल्यवान है हमारे पास हमारा शरीर। एक महात्मा के पास एक दीनहीन व्यक्ति गया, दुखी होकर रोने लगा, कहने लगा, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे आप कुछ अर्थ की व्यवस्था करवा दीजिए। महात्मा जी ने कहा कि भाई मुझे तो तुम गरीब मालूम नहीं देते हो। कहा महाराज मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, क्या नहीं हूँ, मेरे पास क्या है, कुछ भी तो नहीं है, मेरे पास मेरे खाने पीने का भी प्रबंध नहीं। अरे इतनी मूर्खता भरी पड़ी तुम्हारे में, इतना धन होते हुए। अब न जाने महात्मा को कौन सा धन दिखता है, और उनको न जाने क्या गरीबी दिखती है, पता नहीं। महात्मा जी ने कहा अच्छा ऐसा तुम्हारे पास ये शरीर है, कि शरीर तो है, तो इसमें देखो तुम्हारे हाथ की एक अंगुली कटा लो, हम तुमको 5,000 रुपया देंगे। है महाराज,
तो अरे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, 5,000 रुपया ले ना, एक अंगुली कटा दो। अच्छा चलो 1,00,000 रुपया देंगे, तुम अपना एक हाथ कटा लो, 1,00,000 रुपया देंगे। दोनों हाथ कटा लोगे 10,00,000 रुपया देंगे, दोगे? है महाराज ऐसा तो कैसे दे फिर? तो महात्मा जी ने कहा मुझे न तुम्हारी अंगुली लेनी है न तुम्हारे हाथ कटवाने हैं, मुझे तो ये बताना है कि तुम्हारे पास ऐसी मूल्यवान चीज ये शरीर है, इस शरीर से ज्यादा तुम किसको ज्यादा महत्व दोगे, किसको ज्यादा तुम मूल्यवान समझोगे? ऐसे ही सज्जनों, हम लोगों ने धन को बहुत बड़ा महत्व दे दिया। रात दिन हम धन कमाने में लग गए और अपने मूल उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति को भूल गए। धन से भी बढ़कर हमारे पास अपनी चीज है, उसको खोजने में हमने समय लगाया ही नहीं। भागवतकार हमको कहते हैं, ये प्रसंग आता है 10वें स्कंद में, जहां भगवान स्वयं ही बछड़े बन जाते हैं, स्वयं ही ग्वाल बाल बन जाते हैं, माताओं के पास रहते हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज इन गोपियों के बालक बने भगवान। तो ऐसी स्थिति में परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज उनके तो वो बेटे थे नहीं, जिन माताओं के बेटे थे वो तो ब्रह्मा जी ले गए, फिर उनमें इतना अनुराग कहाँ से पैदा हो गया? वहां सुखदेव जी महाराज ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखो इस संसार में न तो धन प्यारा है, न कुटुंब प्यारा है, न शरीर प्यारा है, सबको अपनी आत्मा प्यारी है, लोग ध्यान नहीं देते। और कृष्ण है वो सभी की आत्मा है। प्यार तो सबका कृष्ण से है, भगवान से है, और मानते वो कोई और। हमको तो साहब धन प्यारा लगता है, लेकिन जहां शरीर जाने का खतरा हो और वहां यदि आपको धन खर्च करना पड़े तो आप खूब धन खर्च कर देते हैं कि भाई शरीर बचना चाहिए। तो शरीर का महत्व हुआ कि ये धन का महत्व हुआ कि महत्व तो फिर शरीर का हुआ। और शरीर से भी ज़्यादा, शरीर का एक अंग खराब हो गया तो कहते डॉक्टर कहते हैं इस अंग को कटवा दीजिए नहीं तो पूरा शरीर जाएगा। चलो एक अंग कटवा दिया, इसका मतलब शरीर भी प्यारा नहीं है, जिंदगी प्यारी है। जिंदगी का मतलब जीवन प्यारा है। तो जीता कौन है? शरीर थोड़ा ही जीता है, जीता है वो आत्मा जीता है, कभी मरता ही नहीं है। न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितावान भूय है, अजो नित्य है शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। एक कितना बड़ा साहस का समय है सज्जनों, ये बहुत बड़े साहस का, धैर्य का, तपस्या का समय भी है। हम लोगों को दार्शनिक दृष्टि से सोचना चाहिए अपने जीवन के बारे में। ये जीवन का दार्शनिक समय है। भगवान न करे ऐसी आपत्ति आए, फिर भी यही कहते हैं, परंतु यदि आई है तो इसका कोई न कोई उपयोग कर लेना चाहिए। बहुत धैर्य से गाइडलाइन का पालन करते हुए खूब शांति से रहना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। और जिन प्राणियों की आयु समाप्त हो चुकी है उनके पीछे वालों को ये सोचना चाहिए कि इतने दिन की इनकी आयु थी। ये तो भ्रम है कि ये इससे चला गया, इससे चला गया, कोरोना से चला गया, कोरोना से चला गया। देखो सावधानी पूरी रखनी चाहिए, लेकिन मन में कोई ज्यादा भय भी नहीं पालना चाहिए। निर्भयता का अर्थ उच्छृंखलता नहीं है। निर्भयता तो एक हृदय में मजबूती लाने के लिए है। इम्यूनिटी बढ़ाने में भी एक निर्भयता बहुत बड़ा काम करती है। जो कुछ नियम है, जैसे अनावश्यक घर से बाहर न जाना, जैसे मास्क का प्रयोग करना, डिस्टेंशन रखना, दूरी बनाए रखना, अनावश्यक न घूमना, इन सब बातों का पालन करना चाहिए। फिर भी यदि कुछ होता है तो भाई अब होता है तो भगवान की इच्छा है। भगवान ने शरीर दिया है, भगवान की मर्जी आएगी तब जाएगा। हमारी मर्जी से तो हम आए नहीं, तो हमारी मर्जी से हम कैसे जी जाएंगे? बेवकूफ़ी तो हमें करनी नहीं है, सावधानी तो पूरी रखनी है। फिर भी जो हो गया तो उनकी इतनी आयु थी। और सज्जनों, हम तो ये आपको
गारंटी के साथ कहते हैं। लोग कहते हैं कोरोना से इतने मर गए, इतने मर गए। आप कोरोना नहीं था उस समय के मृत्यु एक दिन में कितनी होती थी आप देख करके सोचिए। कितने एक्सीडेंट्स में मरते थे, कितनी बसें उलटती थी, कितनी नौकाएं उलटती थी, कितनी मृत्यु होती थी। और वैसे भी बहुत डिजीज है, रोग बहुत है। कोई कैंसर से मर रहे हैं, कोई अवस्थाओं से मर रहे हैं, कोई काय से मर रहे हैं। माने टोटल देखा जाए तो कोरोना में अंतिम टोटल देखा जाए तो मृत्यु कम हुई है। और दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो इसमें लोगों को एक दार्शनिक विचार करने का मौका मिला है। इस परिस्थिति का अच्छा उपयोग करें, जीवन का महत्व समझें और ज़्यादा से ज़्यादा समय हम लोगों को भगवत स्मरण में लगाना चाहिए। ये जिंदगी बड़ी अस्थिर है, शरीर का कोई भरोसा नहीं है। ऐसी विलक्षण बात इस समय जो ठहरती है हमारे दिमाग में, वो पहले नहीं ठहरती थी। मशगूल हुए वे फिरते थे। हम ये सोचते थे कि ओहो हमारे समान कौन है, हम हैं, बहुत हैं, हम बहुत जिएंगे। अब लगता है कि नहीं भाई, पता नहीं है शरीर का। तो संसार की नश्वरता का अपने बुद्धि से जब ये ज्ञान हो जाता है, समझना चाहिए कि हमने सारे शास्त्रों का ज्ञान कर लिया। महाराज श्री कहा करते थे, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इस श्लोकार्ध में संपूर्ण वेदों का, शास्त्रों का सार आ गया कि जो असत होता है उसकी सत्ता नहीं होती, और जिसकी सत्ता होती है उसका अभाव कभी नहीं होता। जो कभी मरता है वो सदा ही मरता मरता आया है, तब वो उस दिन मरा है। ऐसा नहीं कि पहले जिंदा था और अब मरा है। वो पहले से ही मृत्यु के साथ में जन्मा है। शरीर मृत्यु के साथ में जन्मता है। मृत्यु कोई बाहर से थोड़ी ही आती है, कोई उत्तर से आ गई, कि दक्षिण से आ गई, कि पूर्व से आ गई, कि पश्चिम से आ गई, कि जमीन में से निकल के आ गई, बाहर में से कहाँ आई बताओ। मृत्यु तो बच्चे के पेट में आते ही मृत्यु साथ में है। मृत्यु से लिपटा हुआ शरीर है। ना सतो विद्यते भाव, असतः भाव न विद्यते। इसलिए सज्जनों, हम लोगों को इस स्थिति में बहुत धैर्य से, बहुत विचार से, भगवत प्रेम से और जगत से थोड़ी उपरामता रखते हुए, कर्तव्य का बोध रखते हुए ऐसी स्थिति का सामना करना चाहिए और अपने पर सदा भगवान की कृपा मानते रहना चाहिए। ऐसी भावना के साथ हम भागवत सुनेंगे तो भागवत की बहुत सी बातें हमारे हृदय में बैठ जाएंगी। सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं महात्म्य में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इसमें श्री कृष्णाय यह तो है विशेष्य, और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय यह है विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है, और जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह बुद्धिमान छात्र है तो छात्र विशेष्य हो गया, और बुद्धिमान यह उसकी विशेषता हो गई। तो वेदव्यास जी महाराज कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। देखो हमारे व्याकरण शास्त्र के अनुसार नुमः में तो कर्म वाचक शब्द होना चाहिए, श्री कृष्णम वयम नुमः होना चाहिए।
परंतु श्री कृष्णाय और वयम नुमः है, तो कृष्णाय नमः तो सुनते हैं, नमः स्तुति पूजा इत्यादि में स्वस्ति, इनके अंदर चतुर्थी विभक्ति आती है, परंतु कर्म में तो द्वितीया विभक्ति आती है व्याकरण का शास्त्र के अनुसार। तो यहां पर श्री कृष्ण वयम नुमः है, लेकिन कृष्णाय लिखा है, तो क्या वेदव्यास जी को इतना भी बोध नहीं था क्या? बिल्कुल था। वो व्याकरण के उस सूत्र को जानते थे कि क्रियार्थोपपदस्य कर्मणि स्थानिनः है। जैसे माने अमुक आदमी फल के लिए जाता है तो फलेभ्यो याति, अर्थात फलानी आहर्तुम याति, फलानी आहर्तुम याति, तुम न कर्मणि चतुर्थी स्यात्। तो फलेभ्यो याति का अर्थ है कि फलानी आहर्तुम याति, फलों को लाने के लिए ले जाता है, तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। नृसिंहाय नमस्करोति, अर्थात नृसिंहम अनुकूलयतुम नमस्करोति, अनुकूलयतुम, तो यह तुमन लग गया, तो इस अर्थ में चतुर्थी विभक्ति हो गई। श्री कृष्णाय वयम नुमः है, हम नमस्कार करते हैं। तो भाई तीन विशेषण दिए, सच्चिदानंद रूपाय, तो सच्चिदानंद रूप का अर्थ क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण है वो सच्चिदानंद रूप है, सत चित और आनंद। तो कहते हैं ये रूप कैसा होता है, काला कि पीला कि सफेद कि श्याम कि कैसे, क्या है इसका रंग? कहते यही रूप है। अरूपायोरु रूपाय, भागवत में आता है अरूपाय, भगवान अरूप है, और उरु रूपाय, सारे रूप उन्हीं के ही है। देखो ये परस्पर में विरुद्ध बात एक जगह जिसमें घटकती है वो व्यापक होता है। पृथ्वी पर अभी प्रकाश है, लेकिन सारी पृथ्वी पर प्रकाश नहीं है सज्जनों, कहीं रात भी है। हमारे यहाँ दिन में अभी प्रकाश है, अभी हमारे यहाँ दिन के लगभग 1 बज चुके हैं, परंतु कहीं कहीं रात्रि के 2 बजे हैं, 1 बजे हैं, कहीं कहीं रात्रि के भी 1 बजे हैं। तो बात यह है कि पृथ्वी इतनी व्यापक है कि इसमें रात और दिन दोनों समा सकते हैं। ऐसे ही भगवान की विशेषताएं, जिस रूप से भी हम कहें कि अरे भगवान का कोई रूप नहीं होता, ये सही है, अरे सारे रूप भगवान के, ये भी सही है, भगवान की कोई आकृतियां नहीं होती, सही है, और सारी आकृतियां भगवान की हैं, कि ये भी सही है। क्यों? क्योंकि वो व्यापक है। ये अपना राम धाम का परिसर है, इसमें इस परिसर में जहां भी हम जाएंगे वो राम धाम का परिसर कहलाए। ये भी राम धाम का, हाँ राम धाम का देवालय के, राम धाम के, ये भी राम धाम का, ये भी राम धाम। ऐसे आपका जो घर है, तो उस घर में कोने कोने तक, सब तक आपका अधिकार व्यापक है। छोटा सा भी कोना है, 1 इंच भी जगह है, उसका आधिपत्य आपके अंतर्गत है। तो सच्चिदानंद रूपाय, तो भगवान सत चित और आनंद, माने जो चीज संसार में है रूप से दिखती है वो भगवान है। ऐसा कोई वाक्य नहीं है सज्जनों कि जिसमें हम किसी वस्तु की सत्ता मानकर न चलते हों।
अमुक चीज है, ये मकान है, ये मकान है, तो ये है लगाने का अर्थ क्या हुआ? है लगाने का अर्थ ये नहीं है कि ये मकान की सत्ता हम दृढ़ कर रहे हैं। ये तो बोलते बोलते हमने हमारी बुद्धि में ऐसा अभ्यास सा बना लिया कि ये मकान है, हाँ मकान है, साहब मकान है। अरे मकान है का अर्थ ये नहीं है कि मकान की सत्ता है। तो फिर इस वाक्य को थोड़ा और लंबा करके देखिए। मुझे पूरा नाम तो याद नहीं है, परंतु छोटा सा नाम याद है। हमारे एक प्रधानमंत्री थे श्री नरसिंहा राव जी, पीवी नरसिंहा राव, ये उनका नाम था। अब वो पी और वी से बहुत लंबा नाम होता था उनका, वो नाम मुझे याद नहीं है, बहुत लंबा नाम। पीवी नरसिंहा राव बोलते तो इतने ही, पर वो दक्षिण के नाम तो लंबे 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 होते हैं। वो बोलते 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 अब इतनी जबान के ऊपर बात रहे कि हाँ पीवी नरसिंहा राव। हम तो कहते हैं भारतवर्ष के बहुत कम लोग पूरा नाम जानेंगे उनका, बहुत कम लोग जान पाएंगे, इतना लंबा नाम उनका। तो ऐसे ही हम शॉर्ट बोलने की एक हमारे में शुरू से ही आदत है। मकान है नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि मकान की सत्ता है, ये इस अर्थ में नहीं बताया था। तो मकान नहीं परमात्मा है, अथवा मकान के रूप में परमात्मा है, ये इतना बड़ा अर्थ है। इसको छोटा सा कर दिया, पहले तो मकान ले लिया, इधर है ले लिया। बस छोटा सा ले लिया, मकान है। अरे बीच में क्या चीज है कि साहब बीच बीच दो। राजकुमार को बोल दिया आर के, अब राजकुमार नाम है, राम कुमार नाम है, तो आर के बोल दिया साहब, राम राम है, कुमार आर के हो गया। अच्छा ठीक है। लोग देखते हैं कि ये शॉर्ट बोलने की हमारे अंग्रेजों से विद्या, ये बिल्कुल झूठी बात है। हमारे यहाँ भी शॉर्ट में बोलने की पद्धति सदा से रही है। अस्तु तावत। तो मकान है का अर्थ यह है कि मकान के रूप में परमात्मा है, पुस्तक है, अमुक आदमी है, तो अमुक आदमी के रूप में भगवान है, इसका अर्थ इतना लंबा होता है। अब बताइए आप ऐसी कोई चीज कि जिसके साथ ये न होता हो। इसलिए जहां जाओ वहां यही देखेंगे कि अमुक गांव है तो अमुक गांव के रूप में परमात्मा है। क्या हमारी बोलचाल थी। जान जान करके हम लोग विदेशी भाषा की नकल करते करते अपनी भाषा की विशेषता भूल गए, अपनी भाषा की विशेषता भूलते चले गए। सच्चिदानंद रूपाय, और चित्त का अर्थ होता है ज्ञान, चिति संज्ञाने, संज्ञान होना, ज्ञान होना, ये ज्ञान है, ये भगवत विशेषण है। ज्ञान होना ये भगवान का रूप है। और आनंद तो है ही, सत्ता में आनंद है, चिति में आनंद है, आनंद इनके साथ मिला हुआ एक सुखानुभूति होती है। देखो जब तक हम लोगों का कोई हिसाब नहीं बैठता है तब हमको बड़ा कष्ट होता है, और जब हिसाब मिल जाता है तो बड़ा अंदर से एक आनंद का अनुभव होता है। महाराज श्री एक कथा सुनाते थे स्वामी रामतीर्थ जी महाराज की। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज थे, वो गणित के विद्यार्थी रहे। उनका गणित में थोड़ा अच्छा प्रवेश था प्रारंभ में ही, बचपन से ही। तो वो कुछ लिखते रहे थे, तो कुछ सवाल था, उस सवाल में कोई आधी पाई की भूल रह गई। पहले आता था ये रुपया आना पाई, ऐसे छटांग शेर मण ऐसे हिसाब होते थे। तो वो पाई का हिसाब, उसमें भी आधी पाई, पूरी पाई भी नहीं, आधी पाई की भूल रह गई। हमारे
वणिक समाज में पुरानी लिपि के अंदर आप लोगों को जो है वहाँ ऐसे अंक लिखे हुए मेरे पता नहीं चलता है। ये 50 लिख करके यूं करके उसके ऊपर लाइन इधर फेरते तो इतना, इतना कहते थे इतना, कोई विज्ञ पुरुष ही जान पाते हैं। तो वो पाईकार इनका योग करते बहुत कठिनता होती थी। तो वो रात में बैठे वो हिसाब, जब तक हिसाब में एक बात है, जब तक हिसाब नहीं मिलता है तब तक वो आदमी का दिमाग हिसाब में ही रहता है सारे दिन। तो वो हिसाब कर रहे थे, तो रात्रि में भी वो बैठे बैठे दीपक जगा के कर रहे थे हिसाब करते करते करते। तो उनके गुरुजी थे, उन्होंने देख लिया कि आज राम तीर्थ है, ये इतनी देर से देख रहा है। तो रात में उनको लघु शंका लगी, वो उठे और इधर वो उनको पता नहीं चला राम तीर्थ को। तो वो आकर के गुरुजी उसके पास खड़े हो गए। अब उनको क्या पता चले भाई, वो तो लाइट के अंदर तो उनका अपना ध्यान था, पास में गुरुजी वो अंधेरे में खड़े थे वहाँ। पर वो आदि पाए कि जो ही भूल मिटी त्यों मन में खुशी आई उनका, ओहो ऐसे खुश हो गए। खुश होते ही गुरुदेव ने पूछा कि राम तीर्थ क्या हुआ भाई, तो इतना खुश क्यों हो गया? ओहो गुरुदेव, मेरे आदि पाए की एक भूल थी, उसके मिटने से मुझे बड़ी खुशी हुई। तो गुरुजी ने हंस करके कहा कि अरे, एक आदि पाए की भूल में तुझे इतना सुख मिला है, ये तेरे जीवन की भूल मिट जाए तो बस। वो गुरु के शब्द उनके कलेजे में चले गए। अरे गुरुजी ने कितना बड़ा उपदेश दिया है, जीवन की भूल मिट जाए, हम क्यों आए हैं, हम किसके हैं, कौन हमारा है, ये सज्जनों ये विचार करने के लिए कभी मौका हमने दिया ही नहीं अपने आप को। भगवान कहते अब तुम देख लो। किसी ने पूछा कि इतनी बड़ी महामारी दी है, भगवान को दया नहीं आई? किसी ने पूछा तो कहा, तो उसको ये जवाब दिया गया कि भाई भगवान ने अन्न के अंदर आपको पालन करने की शक्ति दी है ना, कहाँ से आई बताओ? हम गेहूँ खाते हैं, बाजरी खाते हैं, मक्की खाते हैं, चावल खाते हैं, इससे भूख मिटती है। तो उस अन्न में भूख मिटाने की शक्ति किसने दी? जल में प्यास मिटाने की शक्ति किसने दी? माता के गर्भ में थे, हमारा मुंह बना ही नहीं था, तब भी हमको वहाँ पर भोजन पहुँचाया गया, वो व्यवस्था किसने की? माता के शरीर को छोड़कर बाहर आए, तब हम जानते ही नहीं थे खाना पीना क्या होता है। तो माता के शरीर में दूध किसने पैदा किया? और बीमारियों में दवाइयाँ दी जाती हैं, बीमारी ठीक होती है, तो बीमारियों में स्वस्थता लाने की शक्ति कौन देता है? क्या उसको दया नहीं आई? डॉक्टर के अंदर बीमारी दूर करने का जो एक सामर्थ्य होता है, ज्ञान होता है, वो ज्ञान कहाँ से आया? वो ज्ञान उस डॉक्टर में किसने दिया? अपने मन के अनुकूल अनुकूल बातों को ले करके हम व्यर्थ में ही भगवान के ऊपर तरह तरह के व्यंग्य के बाण मारते, सोचते हम बड़े बुद्धिमानी से बात करते। सज्जनों, ये हम बहुत बड़ी अज्ञता कर रहे हैं। भगवान ने सृष्टि को बनाया, जिसमें मनुष्य को बनाया है, ये रोने धोने के लिए, कष्ट पाने के लिए नहीं बनाया है। हम लोगों के जब अज्ञानता से, मूर्खता से आंसू आते हैं तो भगवान के पहले आते हैं। किसी माँ को अपने बच्चे को पीटते हैं तो बच्चा रोता है, तो माँ के आंख में पहले आंसू आता है, माँ के आंख में पहले आंसू आएगा, फिर माँ रोती है माँ। ऐसे ही सज्जनों, हम लोग जो दुख पाते हैं, इससे भगवान को भी दुख होता है। हमारी सोच की कमी के कारण से हम लोग अपने मन के अनुकूल बनाने के लिए हम भगवान से आशा रखते हैं। भगवान पर विश्वास रखें सज्जनों। भगवान जो परिस्थिति देते हैं, उस परिस्थिति में जीव का लाभ देखते हुए करते हैं।
बहुत से लोग इस बात से भी दुखी हो जाते हैं कि ओ हमारा व्यापार ठप हो गया, हमारा कारोबार ठप हो गया। तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि सज्जनों, एक दिन कारोबार आपके हाथ से एकदम ही निकल जाएगा, उस दिन की तैयारी आपने की है कि नहीं की है। आज आपके आंखों के सामने आपकी मिल बंद हो रही है, आपका कारखाना बंद हो रहा है। जिस दिन आपके श्वास बंद हो जाएंगे उस दिन तो यहाँ तो वापस भी चालू होने की आशा तो रहती है, वहाँ तो कोई आशा भी नहीं है। उस समय की आपके लिए तैयारी है कि नहीं? भगवान उस समय की तैयारी का रिहर्सल करवा रहे हैं कि भाई वो दिन आएगा, ये सब छूट जाएगा तुम्हारे हाथ से, उसकी तैयारी करो। परीक्षा होती है, उस समय बालक के हाथ में पुस्तक नहीं दी जाती, साल भर तक पढ़ो, लेकिन परीक्षा के समय उसके हाथ में पुस्तक नहीं है, उसको कॉपी, उसको जो है जो लिखने की सामग्री वहीं मिल जाती है कि लो इससे लिखो और इससे यही करो। पुस्तक नहीं देंगे हम नकल करने के लिए। ऐसे सज्जनों, ये हमारी परीक्षा की वेला है, और परीक्षा के अंदर तो भाई सज्जनों बहुत धैर्य से काम लेना पड़ता है। हर एक परिस्थिति में आनंद छिपा हुआ है, हर एक परिस्थिति में मस्ती छिपी हुई है, लेना जाने तो जाने। जैसे भागवत में लिखा है कि जो सोने की खान होती है उसमें सीधा सोना नहीं दिखता है, सोना सीधा नहीं दिखता है, वो जोरी कोई सुनार को ही पता चलता है कि अरे इस पत्थर के साथ सोना मिला हुआ है, खनिज है, पदार्थ है ये। जो खनन के द्वारा प्राप्त होता है वो खनिज कहलाता है। खोदने से जो मिलता है तो लोहा है, चांदी है, ये जितने धातु हैं ये तो सब खनिज हैं, खोदने से मालूम है। अब सीधा कोई डला थोड़ी हमको सोने का मिलता है, पर वो सुनार होता है, वो उसको देखता है कि अच्छा वो उसका कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठेका लेता है, भाई ये इतना पत्थर की ये इतनी डूंगरी हम लेते हैं साहब, ठेका है हमारा, इतना पैसा हम राज में जमा करा देते हैं। कोई कहे साहब इसमें क्या पड़ा है, इसमें तो पत्थर ही पत्थर है। अरे तुमको पता नहीं है, इस पत्थर के अंदर सोना है, वो सोने देखने की उनमें एक सामर्थ्य होती है। ऐसे ही संतों में, महापुरुषों में, ज्ञानियों में, तपस्वियों में हर एक परिस्थिति में भगवान की कृपा को ढूंढने की एक शक्ति रहती है। उस शक्ति को लेकर के हमको देखना चाहिए। इसलिए कहा सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत चित आनंद के रूप में है और सब जगह है, सब में है वो। चाहे चोर हो, चाहे डाकू हो, चाहे पापी हो, चाहे धर्मात्मा हो, समोहम सर्वभूतेषु। ऐसा नहीं चोर डाकू हिंसक प्राणियों में भगवान नहीं रहते हैं, भगवान तो उसमें रहते हैं। कि भगवान रहते हैं तो फिर भगवान उनको मना क्यों नहीं करते हैं? भगवान रहने के लिए रहते हैं, अभी मना करने के लिए नहीं है, वहाँ कोई काम करने के लिए नहीं है। रहने के लिए रहते हैं, काम करने के लिए नहीं रहते। देखो भाई, कई कई बार हम देखते हैं सीआईडी के लोग होते हैं, वो छिपे हुए देखते रहते हैं, सब नोट करते रहते हैं, लेकिन वो बताते नहीं, उस समय कोई रोकते नहीं है। वो सब सीआईडी करके उसके बाद वो जब करने पर तुलते हैं तब फिर वो करते हैं। ऐसे ही भगवान सब जगह व्यापक है, पर अभी वो न तो पापी को पाप से रोक रहे हैं, न दुष्टों की दुष्टता को रोक रहे हैं। वो ऐसा रोकते नहीं, अभी रोकने के लिए नहीं है, वो अपनी व्यापकता से है। पर जब भगवान को आवश्यकता होगी तब परित्राणाय साधूनां विनाशाय च रक्षसाम, उस समय फिर वो वैसा भी काम करेंगे। हर जगह हम लोग देखते हैं कि भगवान यहाँ ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं करते। तो भाई भगवान से ज़्यादा अपने में अकल मानने लग गए तो भगवान की बातें हमको समझ में नहीं आती। भगवान सच्चिदानंद रूप से व्यापक है।
कहते हैं महाराज ये तो इस संसार से उलट करके देखने की बात है, हम तो रात दिन संसार में ही लगे रहते हैं। अभी संसार में लगे रहते हैं, यहाँ भगवत बोध हो सकता है क्या? कि हो सकता है क्या कि विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, जिस संसार में तुम अटक रहे हो, भटक रहे हो, इस संसार की उत्पत्ति जिनसे होती है उसका नाम परमात्मा। केवल उत्पत्ति नहीं, उत्पत्त्यादि, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। उत्पत्ति होती है, फिर उसका ये दिखना होता है, फिर इसका नाश भी होता है। तो जिससे पैदा होता है, जिसमें ये संसार दिखता है और जिसमें ये लीन होता है, उसका नाम परमात्मा है, कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ केवल वसुदेव पुत्र कृष्ण नहीं, कृष्ण का अर्थ है सबको अपने में आकर्षित करने वाला। हमारे भरत जी महाराज ने कहा है कि संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो राम जी से प्रेम न करता हो, जो राम तत्व से प्रेम न करता हो, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है। सब सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो आनंद भगवान का रूप। सब जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, तो सब ये जीना ये भगवान का रूप। सत्ता चाहते हैं, सत्ता का अर्थ राज सुख नहीं, प्रधानमंत्री बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाए, कहीं और कुछ बन जाए, ये नहीं। सत्ता का अर्थ होता है कि अपनी स्थिति रखना, जीना रहना। मैं अभी हूं तो मैं हूं ही रहूं बस हरदम, इसका नाम सत्ता है। तो सब चाहते हैं, तो है न रूप से एक भगवान ही है, तो सबकी भगवान में एक आकृष्टि है, आकर्षण है। और सब अपनी दृष्टि से सब सोच समझ करके चलते हैं। पागल भी अपनी दृष्टि से कुछ न कुछ सोचता रहता है। अब सोच में फर्क होता होगा, पर विचार तो करता ही है। नीरा मूर्ख होता है, उसकी तो बात ये लगे। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तो विश्व की उत्पत्ति, विश्व की स्थिति और विश्व का प्रलय जिसमें होता है और जिससे होता है, उसका नाम कृष्ण है, उसका नाम परमात्मा है, जो हेतु है। देखो, गहना सोने से पैदा होता है, बहुत सुंदर उदाहरण है। ऐसे ही घड़ा है, वो मिट्टी में से पैदा हुआ घड़ा, और मिट्टी है तो घड़ा रहता है, और फिर घड़ा फूटता है तो वापस मिट्टी में ही मिलता है। हमारे शरीर को पार्थिव शरीर बोलते हैं, क्योंकि माता पिता ने अन्न खाया, उनके अंश से ये बना, और अंत में ये वायु, पृथ्वी, ये आकाश में, वायु में, अग्नि में, जल में और पृथ्वी में लीन हो जाता है। जड़ा देते हैं, राख हो जाती है। तो ये पार्थिव है, पृथ्वी का अंश है। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्र। अब कहते हैं भगवान की हमें क्या जरूरत है भाई, हमें क्या जरूरत है? हमारे और भगवान के बीच में क्या संबंध है कि अरे मूर्खो तापत्रय विनाशाय है। कहते तापत्रय विनाशाय, त्रिविध ताप का विनाश करते हैं भगवान। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, सब प्रकार के तीन ताप में सब ताप आ गए। अच्छा भाई, ताप का विनाश कौन करता है? कि जिसके अंदर कुछ दया होती है। हमको आज ही किसी आदमी ने कहा कि महाराज हमने, और तो सब पहले मेरा व्यापार चलता था, अब मैंने एक ही काम सोचा है, खूब सस्ते से सस्ते में मैं मास्क दूं लोगों को, सस्ते से सस्ते रुपए में। और मेरे यहाँ से कई लोग ले जाते हैं और उसको महंगा करके बेचते हैं। क्या करना चाहिए मुझे? कि मगर भाई वो जाने, उनका कर्म जाने, आप जिस सद्भावना से, विचार से जो काम कर रहे हैं उसको वैसे ही करने दो। आज ही कहा कि अब मैंने यहाँ मास्क बनाए
लोग ले जाते हैं और उसको दुगने तिगने दामों में लोगों को बेचते हैं। मैं क्या करूं? क्या मास्क बनाना बंद कर दूं? वो बंद मत कर भैया, बंद मत करना। बस जो लोग ले जाते हैं, करे उनके कर्म वो जाने। इस परिस्थिति में भी लाभ कैसे हो, मुझे रुपया कैसे मिल जाए, हद हो गई। भारतवर्ष में ये विचार होने लग गया। जिस भारतवर्ष की संस्कृति के अंदर कितना त्याग भरा हुआ था, पराया हक लेना और दूसरे को विपत्ति में देख करके उससे लूट खसोट करना, ये तो यहाँ कभी कोई पैदा ही होने वाली बात नहीं थी। इस भारतवर्ष में इतना अन्याय होने लग गया। फिर लोग कहते हैं देखो महामारी आ गई। अरे होने पर तो हम इतना विचार करते हैं, करने पर विचार ही नहीं करते कि क्या क्या हम कर रहे हैं। अपने जीवन में भी हम लोग सच्चाई के साथ विचार करें कि अपने जीवन में हमने भी तो कोई गलतियां की है ना, गलतियां की हैं। उन गलतियों के लिए हमको यदि भगवान दंड देते हैं, सजा देते हैं, तो इसमें गलत क्या है? करने पर तो हमने सोचा ही नहीं। भगवान से आज हे भगवान आप हमको माफ कर, अरे माफ तो कर देंगे, लेकिन भगवान से ये कहा कि नहीं कि आज तक हमने इतनी गलतियां की हैं, इतना पाप किया, इतना अन्याय किया है, वो काम अब हम पाप का कभी नहीं करेंगे। भगवान हमको है जो माफ कर दो। भगवान तो पानी पानी हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि हम सुख भोगते रहे, जो गलती होगी माफ कर दो महाराज, हे भगवान अब हम तो आपके बच्चे हैं, माफ कर दो। पर आइंदे हम गलती नहीं करेंगे, ये बात मन से नहीं निकलती है, तो फिर भगवान कैसे माफ करेंगे? तो भगवान को ठगने की हम लोग तैयारी कर रखे हैं। ऐसे ठगाई से पार नहीं पड़ती। भगवान के सामने कहो कि प्रभु हमने बड़ी भारी गलती की है, आइंदे करेंगे नहीं, और हम तो इतना ही कर सकते हैं। अब आपको जो दंड देना है तो नहीं देना है, तो क्षमा करना है कि नहीं करना है, आप जानो, आपका काम जाने। पर आपने जो हमको दंड दिया है, इससे हमको बोध हो गया कि हमने गलती की, उसका दंड मिल गया। आइंदे हम हमारी दृष्टि में पाप करेंगे नहीं प्रभु। तो कह रहे तापत्रय विनाशाय, भगवान तैयार बैठे हैं, आओ आओ आओ, मैं तुम्हारे समस्त पापों का अभिनाश कर देता हूं, अभी सब खुला। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाग साधुरेव समन्तव्य। कितना भी दुराचारी हो, लेकिन उसने ये निश्चय कर लिया कि अब दुराचार नहीं करूंगा, भगवान के बस हो गया, पीछे का पाप मैं जानू, मेरा काम जाने। महाराज श्री से किसी ने पूछा था कि महाराज भगवान का वर्ण श्याम क्यों होता है? कृष्ण भगवान का देख लो, राम जी का देख लो, विष्णु का देख लो। विष्णु का तो फिर भी थोड़ा गौर मानते हैं तो मानते हैं, परंतु प्राय करके श्याम ही मानते हैं। विष्णु भगवान का भी श्याम ही मानते हैं। राम जी श्याम, कृष्ण भगवान भी श्याम। श्याम रंग क्यों है? कि भाई जो भक्त लोग भगवान से अपने पापों को उतरवा लेते हैं, भगवान देखते हैं कि मैं उन पापों को कहाँ रखूं, तो अपने यहाँ अपने पास रख लेते हैं। वो पापों की श्यामता है, उसको देख देख करके भक्त लोग देखते हैं, ओहो भगवान देखो हम ऐसे पाप करेंगे तो भगवान को उतार उतार करके अपने यहाँ रखना पड़ेगा। अरे राम राम, अपने को तो भाई पाप नहीं करना है। दूसरी बात, भगवान की दयालुता पर विश्वास होता है। भगवान ने देखो सबके पाप दूर कर रखे हैं, ये प्रमाण देते हैं भगवान। तुम क्यों चिंता करते हो भाई? अहम त्वा सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि, और मेरे को तो पाप लगता नहीं। अभी डॉक्टर लोग हैं, कितनी ड्यूटी देते हैं ऐसे खतरनाक बीमारी में, जहाँ छूने से बीमारी पैदा होती है, वहाँ पर डॉक्टर बेचारे कितनी कितनी सेवा करते हैं। पर वो सब कवच पहन करके, किट्स पहन करके, खूब अच्छी तरह से पहन पान करके, और यूँ फिर वो हाथ लगाते हैं, क्योंकि अब फिर उनको विश्वास है कि अब हमारे ये जो है बीमारी स्पर्श से कभी नहीं होगी। तो जब डॉक्टर को छूने से बीमारी नहीं होती, ऐसा कवच पहन रखा है, तो भक्तों के पाप भगवान ने अपने पास बटोर लिए, तो वो पाप कोई भगवान के अंदर थोड़ी जाएंगे। भगवान के यहाँ तो पवित्राणाम पवित्रोयर मंगलानां च मंगलम, वहाँ तो पाप कभी पहुँच ही नहीं सकते।
कि भगवान को भोगना पड़े। भगवान तो दया करते, तापत्रय विनाशाय। इसलिए सज्जनों, हमारे कष्ट कोई दूर कर सकते हैं तो एकमात्र सामर्थ्य भगवान में है। भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए, वही हमारे कष्टों को दूर कर सकने का बल रखते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे श्री कृष्ण, तो यार श्री नाम क्यों लगाया, कृष्ण ही दे देते। तो किसी संप्रदाय से निरपेक्ष होकर बोलते हैं कि श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री माने भगवान की जिससे शोभा होती है। तो भगवान की शोभा किससे होती है? भगवान की शोभा संतों से होती है, भक्तों से होती है, ज्ञानियों से होती है। उन्होंने ही भगवान को चमकाया है। एक संत थे, बहुत मस्ती से भगवान का नाम ले रहे, खूब मस्ती से अकेले बैठे हुए। देखो, संतों की बात एक अलग ही होती है। संतों की गति रामदास, जग से लखी नहीं जाए। बाहर तो संसार सा, भीतर उल्टा था। वो भीतर में कैसे हैं अपन जान ही नहीं। बाहर तो संसार था, हमारे जैसे हाथ पैर हैं उनके, हमारे जैसे बोलते हैं, हमारे जैसे हंसते हैं, हमारे जैसे भोजन करते हैं। परंतु संतों की गति रामदास, जग से लखी नहीं जाए। उनके भाव कोई समझ नहीं सकते हैं। अकेले में संत हंसते हैं, अकेले में रोते हैं। पागल भी रोता है, हंसता है सज्जनों, पर वो संत दृष्टि से नहीं हंसता रोता। वो मतिहीन है, बुद्धिहीन है। परंतु भक्त भगवान का है, वो हंसता है तो भगवान की लीला याद कर करके हंसता है। प्रहलाद जी करते थे ऐसा, भागवत में आया है। एकादश में आया है कि वो कभी तो रोता है, कभी हंसता है भगवान का भक्त। पर लोक बाह्य है, लोगों को नहीं दिखाता, वो लोक से अलग। एक संत थे, वो खूब रो रहे थे। उनसे पूछा गया कि महाराज आप क्यों रो रहे हो? अरे मेरे रोने को तुमने देख लिया। अब उसके बाद वहां बुरी तरह से रो रहे, मैं लुट गया, अरे मैं लुट गया, मेरे को लूट लिया, मेरे को लूट लिया। क्या महाराज किसने लूट लिया बताओ, हम उसकी खबर लेते हैं। आपको कोई लूट ले हमारे रहते हुए? कह रहे नहीं नहीं, क्या करें, मेरे पास कुछ है ही नहीं, कोई कोडी वगैरह थोड़ी लूटेगा, कोई रुपया धन तो मेरे पास है नहीं, क्या लूटेगा। तो अरे मुझे एक ने देख लिया। क्या? अब ऐसे ही मैं तो बैठा था, ऐसे ही आंखों में थोड़े कोई आंसू आए, जिससे मैं वहाँ मेरे को देख लिया कि रोने लग गए। ये कहने तो मेरी बड़ाई कर दी, मेरी बड़ाई कर दी, तो मेरे लूट लिया मेरे को। संत इतनी सी भी अपनी बड़ाई नहीं चाहते। हम लोग तो मरते रहते हैं बड़ाइयों के लिए। कोई बड़ाई करता है तो फूल जाते हैं। संतों को लगता है कि अरे भगवान के रहते हुए हमारी बड़ाई तो एक भगवान की होती है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो श्री माने भगवान की शोभा है, वो भक्तों से होती है। तो वो संत बड़े मस्ती से भजन कर रहे थे, तो ये खूब आनंद से, तो इतने में भगवान आ गए। अब भगवान को भी कभी कभी मजाक सूझती है, क्योंकि स एका की नारमत उनका अकेले में मन नहीं लगता है। अकेले कहाँ है, भगवान के साथ भगवान का परिवार भी तो है। अरे वो परिवार अलग है। विष्णु अवतार में लक्ष्मी जी आदि का परिवार है, पार्षद है, वैकुंठ उनका स्थान है, कि सब कुछ है। लेकिन उनका असली परिवार तो बाकी रह जाता है। असली परिवार कौन? कि जहां भगवान खुल करके बात कर सकते हो, वो होते केवल संत महापुरुष, भक्तजन, जिनके लिए भगवान खुल करके बोलते हैं, जिनकी चपत खाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं कि ओहो मैया यशोदा की चपत खानी है, एक दो चांटा खाना है, नंद बाबा का उलाहना सहना है। उसके लिए भगवान उनको कहते हैं कि भाई आओ ब्रज में, आओ ब्रज में। अच्छे अच्छे भक्तों को कहे तुम ब्रज में आओ भैया, ब्रज में।
वहाँ हम तुमसे लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी, किसी से मार भी खाएंगे और किसी को मारेंगे भी, किसी से मार खाएंगे, कोई ग्वाल बाल होकर उनको पीटेगा, कोई खेल से बाहर निकालेगा, रोएंगे, मिट्टी खाएंगे, पकड़ाएंगे, शिकायत करेंगे। भगवान कहते ये भक्तों के बिना नहीं होता, बैकुंठ में नहीं होता ये सब, ये तो भक्तों में ही होता है। तो भगवान को मजाक सूझी, संतों से कहा कि महाराज बड़ी मस्ती आ रही है आज तो संतों के भी मजाक सूझी। उसने कहा क्यों मस्ती हमारे खुद की है, किसी के बाप की है क्या? हमारी खुद की मस्ती है। क्या अच्छा इतनी मस्ती से बात करते हो, इतना तुम करते हो, और मैं तुम्हारी भक्तों के अंदर शिकायत कर दूंगा कि ये ढोंगी है, ढोंगी। संतों ने उत्तर दिया कि आप कितनों को करोगे, एक गांव में जाओगे ना, मेरी निंदा करोगे लेकिन दर्शन तो दोगे ही ना, तो इतने लोगों को तो कल्याण हो ही जाएगा, और मैं इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चला जाऊंगा। आप इस गांव में निंदा करेंगे मेरी, मेरे को रोटी नहीं देंगे, अब मेरे को और तो कुछ करना नहीं, मैं दूसरे गांव में जाऊंगा, वहां मांग के खा लूंगा। मस्ती मेरी हटाओ तब जानूंगा आपको कि मैं दूसरे गांव में पहुंच गया तो और ही अच्छी बात है, दूसरे गांव वालों का कल्याण हो जाएगा, मैं तीसरे में चला जाऊंगा। और आप मेरी जहां जाऊंगा वहां आप मेरी रोटी बंद कर दोगे, मैं मर भी जाऊंगा तो, लेकिन कितने लोगों का उद्धार होगा, उतना उद्धार आप ऐसे थोड़ी कर सकते हो। तो जीत तो मेरी हुई, तो मेरे को तो और ज्यादा मस्त होना चाहिए। मेरे कारण से आपने कितने प्राणियों का उद्धार किया है, तो भाई इसका श्रेय तो मुझे ही जाएगा ना। भगवान कहने लगे अरे यार, और मैं जब जा करके निंदा करूंगा तो कि भगवान कुछ नहीं है, सब कहने की बातें हैं, तो लोग साधु की ज़्यादा सुनते हैं। वो कह रहे ये तो भगवान की तरफ चला हुआ है तब बोलता है, और लोग तो आगे ही भगवान की तरफ नहीं चलते। आपका कोई भजन करता नहीं, आपको कोई ऐसे ही लोग कम मान रहे हैं। ज्यों ज्यों कलयुग आएगा त्यों त्यों तर्क भी तर्क करेंगे, आपकी लीलाओं में तर्क करेंगे। तुलसीदास जी ने तो लिख दिया है कि राम अतर्क बुद्धि मन बानी, भगवान अतर्क्य है लेकिन लोग तर्क करेंगे, लीलाओं में तर्क करेंगे। एक बड़ी सुंदर बात आई भाई कल परसों, बहुत ही सुंदर बात आई। बात यह आई कि भगवान राम ने लंका में अच्छा किया, बंदरों को ले गए, बहुत अच्छा किया। यदि कहीं मनुष्यों को ले जाते तो वो रावण की सोने की लंका देख करके वे उसके लोभ में फंस जाते और राम जी का साथ देना छोड़ देते। इतना लोभी है मनुष्य जो राम जी के साथ गद्दारी कर लेता। यदि मनुष्य चले जाते तो राम जी के साथ गद्दारी कर लेते। वो रावण के साथ मिल जाते, अरे सोनो पड़े, राम जी ने कहीं अयोध्या कभी सोने की देखी? अयोध्या तो सदा ईंट पत्थर की सुनी है। रावण के आदि हो सोना ही सोना, और हनुमान जी आए सोना जला गए, मैदानों ने फिर वापस सोने की बना दी, सोना ही सोना है याद। अपने तो यहीं से ही राम जी को छोड़ देते लोग। भगवान ने देखा मनुष्य को मत ले जाओ, ये लोभी लालची गद्दार कहीं का, इतना लालच आ गया भाई क्या बताए। सत्ताएं बदल दी थोड़े से लालच में। थोड़ा सा लालच दे देते, उस समय मतदाता ये नहीं देखता कि मैं किसको चुन रहा हूं, किसको वोट दे रहा हूं। बस मेरे को तो थोड़े रुपए मिल गए, थोड़ा ये मिल गया, वो मिल गया। किसी ने कह दिया तुम्हारा बिजली पानी खत्म, तुम्हारे बिजली पानी का बिल आना खत्म हो दो वोट इसको। वो बिजली पानी खत्म क्या करे, वो हवा ही खत्म कर दी, हवा ही नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलता। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान की शोभा संतों से है, तो श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम उनको नमस्कार करते हैं। भगवान को नमस्कार किया,
लेकिन भगवान तो हमारे प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष माने इंद्रिय गोचर नहीं है, वो बुद्धिगम्य भी नहीं है, वो भावगम्य है, श्रद्धागम्य है। एक महात्मा ने कहा कि श्रद्धा की बहुत ऊंची श्रेणी यह है कि कह दिया जाए कि ये देखो ये सोने का खंबा है, ओह अच्छा, उसको सोने का दिखने लग जाएगा। वो विचार नहीं करेगा कि भाई सोने का तो नहीं है तो ये कंक्रीट का और ये सीमेंट का, इसमें सिरिया डाला हुआ, ये तो हमारे सामने बना है, सोने का कैसे है। लेकिन कह दिया चलो लिहाजतन अपने इनकी लिहाज रख देते हैं, बस ये 2 नंबर की श्रद्धा। 1 नंबर के सोने का ही है, उसके अंदर विकल्प भाव होता ही नहीं। संतों ने महात्माओं ने कह दिया सोने का है तो बस ठीक है, सोने का है तो है, हम तो मानते हैं। क्यों भाई, महापुरुष ने कह दिया। तीसरे नंबर का होता है, वो कहता है कि जी सोने का को नहीं था, वो तो ईंट पत्थर को है, इरमायने गिरीट है, इरमायने सीमेंट है, इरमायने सिरियो है, ओकट सोने को है। डिसमिस कर दिया, उनकी बात को डिसमिस कर दिया और कहते हैं मेरी आप में बड़ी श्रद्धा है। तो महात्माओं ने कहा ये काहे की श्रद्धा भाई, ये काहे की श्रद्धा। तो श्रद्धा के लिए बताया जा रहा है कि यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। देखो भाई, यहां दूसरे श्लोक में, पहले श्लोक में तो भगवान की वंदना की है, दूसरे श्लोक में संत की वंदना की है, और तीसरे श्लोक में सत्संग की वंदना की है। और ये 3 चीज ही मुख्य होता है। उसमें भी तीसरे नंबर पर सत्संग, दूसरे नंबर पर श्लोक दिया महात्माओं का, संतों का, और पहले नंबर में दिया भगवान का। ये किस लिए है? ये सोपान है, सोपान, सीढ़ी। नीचे की सीढ़ी पर पैर रखे बिना आप ऊपर की सीढ़ी पर नहीं जा सकते। ऐसे ही सत्संग करेंगे तो संत मिलेंगे, और संत मिलेंगे तो भगवान मिलेंगे। महापुरुषों ने कहा है कि राम मिलन के कारणे तू को भया उदास। अरे तू भगवान से मिलना चाहता है क्या? कि हाँ, फिर उदास क्यों फिर रहा है कि महाराज क्या बताए, भगवान नहीं मिल रहे। अरे छोड़, मेरी बात मान। क्या मानूं महाराज? राम मिलन के कारणे तू क्यों भया उदास, साधु संगत शोध ले। महापुरुषों को ढूंढ ले, जहाँ अच्छे महापुरुष होते हैं, अच्छी चर्चाएं होती है, अच्छा जिनका पवित्र जीवन है, ऐसे साधु पुरुष जहाँ होए तो उनको ढूंढ लो। राम उन्हीं के पास भगवान मिलेंगे। राम मिलन के कारणे तू क्यों भया उदास, साधु संगत शोध ले, राम उन्हीं के पास। श्री दादू जी महाराज का है ये कि राम तो उन्हीं के पास मिल जाएंगे, संतों के पास। तो सत्संग, संत, और संत के बाद फिर भगवान तो मिलने ही मिलने हैं। कई संतों ने तो कहा है कि भगवान हमको भले ही मत मिलो। अब क्या बताया भाई, बिल्कुल सही बात है। संतों की गति रामदास जग से लगी नहीं जाए। संतों की गति का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि मुझे कि क्या क्या उनके बाबों के, तो हमको भगवान से मिलने की जरूरत ही नहीं, हमको तो संत मिलने चाहिए। भगवान मिलते हैं तो उद्धार होने में संदेह है। भगवान तो मिले दुर्योधन को भी, क्या कोई मानता है कि दुर्योधन का कल्याण हो गया? भगवान मिले कंस को भी, क्या कल्याण हो गया?
अरे जब तक दुर्योधन भगवान की भक्ति नहीं करता, संतों के पास में बैठकर भगवत भक्ति में नहीं लगेगा, भगवान का भजन नहीं करेगा, तब तक चाहे 1000 बार भगवान मिलो ना, क्या फायदा हुआ। लेकिन अजामिल को कभी भगवान ने दर्शन ही नहीं दिए। पापी था, शराबी था, वेश्यागामी था, लेकिन उसने भगवान की महिमा सुनी। वो भगवान के महिमा सुनते ही अरे राम का नाम, नारायण नाम उच्चारण करने में इतना बड़ा लाभ है। ओ हो, मेरे पास नारायण, मैंने नाम लिया, नारायण आय, हे नारायण तो आए, माना आजा, मेरी तरफ आजा, आ। 4 अक्षर मैंने लिए तो भगवान के 4 पार्षद आगे, बताओ। उसकी फिर भगवान के नाम में प्रीति लग गई, उसके कल्याण में संदेह थोड़ा ही है। तो भगवान मिल जाएंगे ये कोई बड़ी बात नहीं है सज्जनों। अच्छे संत महापुरुष का संग मिलना चाहिए। महापुरुष का शरीर नहीं होता है, हमारा महापुरुष के पास बैठ के थोड़ी देर बात हो गई, वो हो गया, सत्संग हो गया, ये नहीं है। तो ऐसे संत की बात, या किसी का नाम नहीं दिया है। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम। संत भी संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान। क्या संत कैसे विराजमान रहते हैं? भगवान तो आत्मा रूप से हैं ही सब में, सबके अंदर आत्मा जो दिखती है, आत्मा का जो ज्ञान होता है वो तो भगवान है। ये संत भी संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहते हैं क्या? संत कैसे रहते होंगे भाई? कहते हैं संत किसको मानते हैं आप? शरीर तो किसी का संत आज तक नहीं हुआ। शरीर तो संत होता ही नहीं। संत कौन होता है? शरीर नहीं होता। संत शरीर नहीं होता। संत में जो संतत्व है, उसमें जो त्याग है, उसका जो वैराग्य है, वो सर्वभूत हृदयम सर्वेषाम भूतानाम हृत्सु अयति प्रविशति इति सर्वभूत हृदय तम सर्वभूत हृदयम। जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में वैराग्य रूप से विराजमान है। संत जैसा वैराग्य कौन होगा भाई? संतों घर ही में वैरागा, घर ही में बैरागा। हम किसी बहुत बड़े खूब अच्छे धनवान आदमी के घर में चले जाएं, लेकिन हम किस भावना से रहते होंगे? आप चले जाएं, हम चले जाएं, कोई भी चला जाए, वो इस भावना से रहता है कि ये वस्तु मेरी नहीं है। आलीशान आपको कमरे में ठहराया जाए तो भी आपके मन में यही भाव रहेगा, ये कमरा मेरा नहीं है। सोने चांदी के पात्र हैं, आप कहेंगे मेरे नहीं है। सोने चांदी के पात्रों में आपको भोजन कराया, आपने प्रेम से भोजन किया, लेकिन आपके मन में यह रहता है कि ये मेरे नहीं है। बस ये आपका वैराग्य भाव। जैसे किसी धनी से धनी आदमी के मकान वस्तु पर आपका ममत्व नहीं होता, ऐसे संत महापुरुष भी संपूर्ण जगत में इस प्रकार से रहते, मेरा कुछ नहीं है। इस संसार में मेरा करके कुछ नहीं है। अकिंचन होकर के रहते, अकिंचन। और ये अवस्था सज्जनों, ये स्वानुभव गम्य है। इसकी पहचान कोई दूसरा नहीं कर सकता। मेरी कोई लाख बड़ाई कर दे और उस बड़ाई करने वाले की बात से मैं खुश होकर अपने आप को बड़ा मानता हूं, तो मेरे जैसा कोई निकम्मा पुरुष नहीं है, नीचा पुरुष नहीं है।
बड़ाई करने वाले ने तो अपनी सज्जनता रखी, लेकिन मैंने अपने अवगुणों को देखा ही नहीं, और अपने अवगुण सब जानते हैं, बल्कि उसकी बड़ाई से अपने में बड़प्पन मान करके मैंने मेरे अवगुणों को, पापों को अच्छी ढंग से पाल लिया। और मेरी कोई निंदा करता है तो उस समय मुझे गहराई से विचार करना चाहिए, मेरी निंदा की है, मेरे अंदर ये निंदा के लायक दोष है या नहीं, ईमानदारी से सोचना चाहिए। यदि मेरे में वो दोष है तो मुझे वो निंदक प्रिय लगना चाहिए। ये तो अंदर वे स्व संवेद्य स्थिति होती है, बताया ना आपने को, स्वयं ही जान सकता है, पर वो हमको अप्रिय लगेगा। हमारी वास्तविक